नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मधुमक्खियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उनके प्रकार। आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियां, अरे हाँ दोस्तों, वो जो भिनभिनाती हैं, डंक मारती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमें मीठा मीठा शहद देती हैं। तो चलिए बिना देर किए मधुमक्खियों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ मजेदार बातें। क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं, कैसे शहद बनाती हैं? नहीं ना? तो टेंशन मत लो दोस्तों, आज हम सब जानेंगे। इस वीडियो में हम मधुमक्खियों के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वरना पछताओगे। BACTE। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? लेकिन घबराओ मत, हमें इतनी सारी प्रजातियों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे मुख्य रूप से 5 प्रकार की मधुमक्खियों के बारे में। एपिस डोर्साटा, एपिस डोर्साता, एपिस सेराना, एपिस सेराना, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया और ट्रिगोना, ट्रिगोना। हर एक प्रजाति की अपनी खासियत होती है, जैसे कि आकार, रंग, व्यवहार और शहद बनाने की क्षमता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मधुमक्खियां आखिर रहती कहां हैं? अरे दोस्तों, ये तो हमारे आसपास ही रहती हैं। मधुमक्खियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, खासकर जंगलों, पहाड़ों, खेतों, बगीचों, घरों के पास, छतों, पेड़ों, दीवारों, गुफाओं, पहाड़ी दरारों और हां, शहद के व्यावसायिक फार्म में भी। अब सवाल ये उठता है कि ये मधुमक्खियां खाती क्या हैं? क्या ये भी हमारे जैसा खाना खाती हैं? नहीं दोस्तों, मधुमक्खियां हमारा खाना नहीं खाती। इनका मुख्य आहार है फूलों से पराग और मधुरस। पराग से इन्हें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं और मधुरस से ऊर्जा। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां हर फूल से रस नहीं चूसती? जी हां, इनके भी कुछ पसंदीदा फूल होते हैं। ये खास तौर पर सूरजमुखी, सरसों, गुलाब, गेंदा, तुलसी, सेब और आम के फूलों से रस चूसना पसंद करती हैं। इन फूलों में मधुरस की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे इन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, शहद कैसे बनता है? ये तो आप जानते ही होंगे कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन कैसे? इसके बाद मधुमक्खियां इस शहद को छत्ते की कोशिकाओं में डाल देती हैं। फिर अपने पंखों की हवा से वे इस शहद को सुखाकर शुद्ध शहद में बदल देती हैं। अंत में वे इस शुद्ध शहद को मोम की एक परत से ढक देती हैं ताकि यह सुरक्षित रहे, और इस तरह बनता है हमारा मीठा मीठा शहद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, जैसे कि रानी मधुमक्खी, मजदूर मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं। मजदूर मधुमक्खियां इन लार्वा को रॉयल जेली और पराग खिलाती हैं। कुछ लार्वा को सिर्फ रॉयल जेली खिलाई जाती है और यही लार्वा बाद में रानी मधुमक्खी बनते हैं। बाकी लार्वा मजदूर मधुमक्खी या नर मधुमक्खी बनते हैं। लगभग 21 दिनों में ये लार्वा वयस्क मधुमक्खी में बदल जाते हैं और फिर ये भी शहद बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा शहद कौन सी मधुमक्खी देती है, तो उसका जवाब है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। यही कारण है कि व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए इसी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मधुमक्खियों के परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। घर में रहने वाली मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी, मजदूर मधुमक्खी और नर मधुमक्खी शामिल हैं। रानी मधुमक्खी पूरे परिवार की मुखिया होती है, मजदूर मधुमक्खियां काम करती हैं और नर मधुमक्खी सिर्फ प्रजनन के लिए होते हैं। कुछ मधुमक्खियां जंगलों में रहती हैं, जिन्हें हम जंगली मधुमक्खियां कहते हैं। एपिस डोर्साटा और एपिस फ्लोरिया जंगली मधुमक्खियों के उदाहरण हैं। ये मधुमक्खियां थोड़ी खतरनाक होती हैं क्योंकि ये आसानी से डंक मार देती हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेड़ पौधों के परागण में मदद करती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मधुमक्खियां डंक मारती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मारती? एपिस डोर्साटा, एपिस सेराना, एपिस मेलिफेरा और ट्रिगोना
ये सभी मधुमक्खियां डंक मार सकती हैं। अब सवाल ये है कि ये मधुमक्खियां कितने दिन जीती हैं? दोस्तों, अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों की उम्र अलग अलग होती है। रानी मधुमक्खी सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहती है, 3 से 5 साल तक। मजदूर मधुमक्खी 6 से 8 सप्ताह गर्मियों में और 4 से 6 महीने सर्दियों में तक जीवित रहती है। वहीं नर मधुमक्खी सिर्फ 2 से 3 महीने ही जी पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मधुमक्खियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।